अक्टूबर 2015 में सीआईए हेडक्वार्टर्स वर्जीनिया के डायरेक्टर जॉन वेनन को एक अननोन नंबर से कॉल आती है। कॉल करने वाला कोई बच्चा लगता है। उसने जॉन को बताया कि उसने सीआईए के सारे सिस्टम्स हैक कर लिए हैं। अगर ये कॉल किसी आम इंसान को आई होती तो उसे प्रैंक कॉल समझा जाता, लेकिन जॉन ब्रेनन उस वक्त दुनिया की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए के डायरेक्टर थे। उनका पर्सनल मोबाइल नंबर जानना भी एक बहुत बड़ी बात है। ये कहानी है दो बच्चों की जिन लोगों ने सीआईए के सिस्टम को हैक करके अमेरिका जैसी सुपर पावर को हिलाकर रख दिया था। ये कौन थे और कैसे उन्होंने ये सब किया? जब कॉलर से पूछा गया उसकी डिमांड क्या है तो उसने कहा अमेरिका मिडिल ईस्ट खासकर पैलेस्टीन में अटैक्स बंद करे और दुनिया को पीस में रहने दे। उसकी कॉल से पहले ही सीआईए को पता चल गया था कि उनका सिस्टम हैक हो गया है। इस हैकिंग ने अमेरिका को कितना नुकसान पहुंचाया, इसका आइडिया आपको आगे वीडियो के पार्ट में मिलता। कॉल के तुरंत बाद पूरी अमेरिकन गवर्नमेंट और सीआईए हिला दी गई। एक बच्चे ने अगर इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी को हैक कर लिया था तो ये सीआईए के लिए बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट था। सीआईए के एजेंट्स सिर्फ अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज होने को अपनी हार समझते हैं। आपको बता दें कि लैंगले वर्जीनिया में सीआईए हेडक्वार्टर्स के अंदर स्टारबक्स का एक ब्रांच है। वहाँ जो कप्स दिए जाते हैं उन पर ना लोगो होता है ना एजेंट्स के नाम, ताकि उन कप्स के जरिए उन तक ट्रेस ना किया जा सके। सोच लीजिए, जब एक एजेंसी छोटी छोटी चीज़ों में इतनी एहतियात करती है तो उनका सिस्टम हैक हो जाना कितनी बड़ी बात थी। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ये कॉल इंग्लैंड के लेस्टर सिटी से एक 15 साल के लड़के ने की थी। उसका नाम था क्रैका और उसने एक हैकिंग कम्युनिटी बना रखी थी, क्रैकर्स विद एटीट्यूड। लेकिन उसने सीआईए को हैक कैसे किया और क्यों, ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे 2008 तक जाना पड़ेगा। 2008 में वर्जीनिया यूएसए में एक और लड़का रहता था जिसका नाम था डिफॉल्ट। वो वीडियो गेम्स का बड़ा शौकीन था। गेम्स में जीतने के लिए उसने उनकी प्रोग्रामिंग में चेंजेस करने शुरू कर दिए। काउंटर स्ट्राइक जैसे गेम्स के रूल्स चेंज करके वो चीटिंग करता और आसान से जीत जाता। ये सब उसने इंटरनेट से सीखा था। डिफॉल्ट को इंस्पायर किया था एनोनिमस हैकिंग ग्रुप ने, जो उस वक्त काफ़ी फेमस था। एनोनिमस अक्सर न्यूज़ में होता था क्योंकि वो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैक करके अपना मैसेज लिख देते थे। डिफॉल्ट इन लोगों से इम्प्रेस हुआ और खुद हैकिंग की दुनिया में आ गया। डिफॉल्ट ने छोटी मोटी वेबसाइट्स हैक करनी शुरू की, लेकिन उसको कुछ बड़ा करना था, इसलिए वो एक हैकिंग ग्रुप में शामिल हो गया जिसका नाम था एनॉनसेक। ये ग्रुप पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए वेबसाइट्स हैक करता था और बॉटनेट्स का यूज करता था। बॉटनेट मतलब इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क जो हैकर के कंट्रोल में होता है। डिफॉल्ट के पास भी एक बॉटनेट का एक्सेस था और उसने देखा कि एक कंप्यूटर कनाडा के मेडिकल कॉलेज का था। उसने उस कंप्यूटर के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स तक एक्सेस पा लिया। कॉलेज के $9 मिलियन के रिकॉर्ड्स उसके हाथ लग गए और उसने वो सब डिलीट कर दिए। ये उसकी पहली सक्सेसफुल हैकिंग थी। कॉलेज का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया। फिर 2014 में डेनमार्क की गवर्नमेंट ने एक डिस्गस्टिंग लॉ पास किया जिसमें एनिमल्स के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी अलाउड थी। डिफॉल्ट एनिमल लवर था, उसके पास एक कुत्ता भी था, तो उसने गुस्से में आकर डेनमार्क की ऑफिशियल वेबसाइट हैक कर ली और लिख दिया, क्या आप जानते हैं आपकी गवर्नमेंट जानवरों के साथ ज्यादती की इजाजत देती है। उसने बॉटनेट से उन सभी वेबसाइट्स को भी क्रैश कर दिया जो इस लॉ को सपोर्ट कर रही थी। इस हैक के बाद दुनिया भर में डेनमार्क के खिलाफ गुस्सा फैल गया और नेक्स्ट ईयर उन्हें वो लॉ वापस लेना पड़ा। डिफॉल्ट अपनी मिशन में सक्सेसफुल रहा, लेकिन लोगों ने इसका क्रेडिट एनोनिमस ग्रुप को दे दिया। ये बात उसे बुरा लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। डिफॉल्ट अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखता था। वो अपने घर का वाईफाई यूज नहीं करता था, बल्कि एक सैटेलाइट कनेक्शन लिया था जो उसके घर से दूर इंस्टॉल था। उसका कंप्यूटर इतना सिक्योर था कि ऑन होने में 30 मिनट लगते थे। अब आप जानते हैं दो कैरेक्टर्स, क्रैका यूके और डिफॉल्ट यूएसए। ये दोनों 2013 तक एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन जब एडवर्ड स्नोडन ने एनएसए के सीक्रेट्स एक्सपोज किए कि सीआईए हर इंटरनेट यूजर का डेटा सीक्रेटली कलेक्ट करती है, तो दुनिया भर में गुस्सा फैल गया। इसी बात का रिएक्शन था कि क्रैका और डिफॉल्ट का कांटेक्ट हुआ। दोनों ने डिसाइड किया कि अमेरिका को सबक सिखाएंगे। क्रैका पैलेस्टीन के अटैक से परेशान था, डिफॉल्ट प्राइवेसी के इशू से। दोनों का एनिमी एक ही था, यूएस गवर्नमेंट।
उन्होंने पहले नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जेम्स क्लैपर का फोन नंबर पब्लिक कर दिया। फिर उन्होंने CIA के डायरेक्टर जॉन ब्रेनन को टारगेट किया। क्रैका ने वेराइजन के रिकॉर्ड से ब्रेनन का फोन नंबर निकाला। उसने वेराइजन की टेक टीम को कॉल करके एम्प्लॉय बन के बोला कि एक कस्टमर इशू सॉल्व करना है। उसने पिन कोड वेरीफाई किया जो वो पहले ही हैक कर चुका था और कंपनी ने उससे ब्रेनन के डिटेल्स शेयर कर दिए, अकाउंट नंबर, एड्रेस और कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट्स तक। उसके बाद क्रैका ने ब्रेनन का ईमेल रीसेट करने की कोशिश की। सिक्योरिटी क्वेश्चंस के जवाब उसके पास थे और उसने ईमेल एक्सेस कर लिया। अब CIA के डायरेक्टर का पर्सनल ईमेल क्रैका के कंट्रोल में था, जिसमें टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, CIA ऑफिसर्स के सोशल सिक्योरिटी नंबर्स और कॉन्फिडेंशियल इंस्ट्रक्शंस थे। ब्रेनन ने ईमेल बंद करवा दिया, लेकिन देर हो चुकी थी। क्रैका सब डेटा डाउनलोड कर चुका था। क्रैका ने डॉक्यूमेंट्स पब्लिक कर दिए और अमेरिका में हंगामा मच गया। फिर उसने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के 9,000 और FBI के 20,000 एजेंट्स के पर्सनल डेटा सोशल मीडिया पे लीक कर दिए। कुछ टाइम बाद डिफॉल्ट ने नशे में अपने दोस्त को बता दिया कि CIA हैक के पीछे वो था और बस वही उसकी गलती थी। FBI ने उसके घर पे रेड करके अरेस्ट कर लिया और इंटरोगेशन में क्रैका का नाम भी निकल आया। ब्रिटिश पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया। क्रैका का असल नाम था केन गैम्बल और डिफॉल्ट का जस्टिन ग्रे लिवरमैन। क्रैका को 2 साल की सजा मिली क्योंकि वो माइनर था और डिफॉल्ट को 5 साल की सजा दी गई। आज दोनों जेल से आजाद हैं और साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बना रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, उन्होंने सही किया या गलत?